अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा हलचल का दिन रहा, जहाँ KPK की जो सूबाई असम्बली है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और अपोजिशन के अरकान के दरमियान हाथापाई हुई, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और MNA शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत पार्टी की ख़त्म कर दी गई है, मुअत्तल कर दी गई है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठा है, वो भी कुछ ख़ास इम्पोर्टेंस हासिल करने में नाकाम रहा, क्योंकि पार्टी की जो अपनी कारकुनान है, सीनियर क़यादत है, वो ही भूख हड़ताली कैंप में कुछ इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देती। ये चंद खबरें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि बड़ी खबर है शेर अफजल मरवत के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमा और MNA शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत पार्टी में ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल शमीम फरदौस नकवी के दस्तखत किए गए एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे और अब उनकी जो बेसिक पार्टी रुकनीत है उसको ख़त्म किया जाता है। शेर अफजल मरवत ने कभी भी पार्टी के ज़वाबित हैं उनका ख्याल नहीं रखा। पार्टी को जो नुकसान शेर अफजल मरवत की वजह से पहुंचा है उसका कोई भी खमियाजा पूरा नहीं कर सकता, और उन्होंने भी वो हमेशा कवानीन से बालातर रहे हैं और हमेशा पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं, दीगर अरकान हैं, उनके बारे में गलत बातें करते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें करते रहे हैं और ओपनली बातें करते रहे हैं मीडिया के ख़िलाफ़। क्यों ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं मीडिया पर जिसकी वजह से पार्टी की जो स्ट्रगल है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया इसका, जिसकी वजह से पार्टी ज़्यादा तसल्ली बख्श जवाब ना होने की वजह से उनकी बुनियादी पार्टी की जो रुकनीत है उसको मुअत्तल किया गया है। शेर अफजल मरवत का भी इस हवाले से बयान सामने आया और उन्होंने ट्विटर पर अपना बयान जारी किया। उनका कहना था कि वो पार्टी के हर फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन ये बात वाज़े कर दूं कि मैं इमरान खान के साथ था और हमेशा इमरान खान के साथ ही रहूँगा और अपनी हैसियत से अपने लीडर की रिहाई के लिए हमेशा कोशिशें करता रहूँगा। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मेरे कायद के कानों में मेरे ख़िलाफ़ गलत बातें बोली जाती हैं, जहर घोला जाता है और गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं। मैं अपने लीडर के साथ मिलकर अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश करूँगा। मैं उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। अगर वो मुतमईन होते हैं तो ठीक, नहीं तो जो ओहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरे पास है वो इमरान खान की और पार्टी की इमानत है, मैं उन्हें वापस लौटा दूँगा। काफ़ी एक इमोशनल सा उन्होंने ट्वीट किया जो वायरल भी हुआ। लोगों ने इस पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की लोगों की आराय भी थी। शेर अफजल मरवत का मामला ये हम सब जानते हैं कि वो काफ़ी आउटस्पोकन है, काफ़ी एक्सप्रेसिव से दिखाई देते थे और हमेशा ही उस चीज़ का जिक्र करते रहे हैं कि उनके बारे में गलत बातें इमरान खान को बताई जाती हैं और कुछ लोग हैं जो पार्टी में फेवरिज़म की बुनियाद पर चल रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो महज पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। वो बहुत सारों के नाम भी लेते थे, जिनमें शिबली फराज का नाम उन्होंने बहुत दफ़ा लिया। इस किस्म उमर अयूब के इस्तीफ़े पर वो काफ़ी खुश दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि अब जिस तरह उन्होंने इस्तीफ़ा दिया इस तरह बहुत सारे लोग दीगर भी हैं जो इस्तीफ़ा दे दें, उन्हें दे देना चाहिए। इस किस्म के बयानात और फिर वो रजीम चेंज के हवाले से कुछ बयानात उनके सामने आए थे जो काफ़ी हिट कर गए शायद पार्टी को भी और उनकी अपनी साख्त को भी, क्योंकि कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहेगी कि उनकी जो पार्टी में जो उनकी सियासी स्ट्रगल है उसको नुकसान पहुंचे और उसी बंदे से पहुंचे जो काफ़ी एक्टिव दिखाई देते। शेर अफजल मरवत की अगर हम बात करें तो वो बहुत एक्टिव है अबाउट इमरान खान और अबाउट पार्टी। अगर स्पेसिफ़िकली हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल में, जिस तरह जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें उन्होंने अच्छा खासा किरदार अदा किया था। उनकी जो हैसियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत अहम थी। MNA हैं वो, अब देखते हैं कि वो वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से उनकी बयान में ये भी कहा गया कि वो ख़ुद ही जो MNA का उनका
रुकनीत है पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, वो उससे ख़ुद ही अगर पीछे हट जाएँ तो उनके लिए बेहतर होगा। सो इस किस्म की चीज़ें सामने आई हैं और शेर अफजल मरवत का बयान भी सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हम कुछ भी नहीं कह सकते किसने ठीक किया किसने गलत किया, लेकिन शेर अफजल मरवत का जब भी नाम लिया जाता है तो उन्हें इमरान खान से ही जोड़ा जाता है और PTI से ही जोड़ा जाता है। इसके अलावा सेकंड अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भूख हड़ताली कैंप की, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर लोग बैठे हुए हैं, वो उनमें लग तो ये रहा है कि काफ़ी अदम दिलचस्पी दिखाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और रहनुमाओं की, क्योंकि वहाँ पर जो है वो 3-4 लोगों के अलावा कोई नहीं बैठा हुआ और टाइमिंग्स भी उनकी जो है वो बड़ी एक अजीब सी टाइमिंग्स हैं। लंच के बाद और डिनर से पहले वो लोग उठ जाते हैं। पार्लियामेंट हाउस के सामने पार्टी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए बेसिकली भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है और इमरान खान ने कहा था कि वो तमाम सूबों में अपना जो अरकान असम्बली हैं और जो पार्टी क़यादत है, इसके अलावा जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन सबको कहेंगे कि वो भूख हड़ताली कैंप में शिरकत करें, लेकिन कुछ ख़ास दिखाई नहीं दे रहा 2-4 लोगों के अलावा। पार्टी के जो मेन क़यादत है वो थोड़ी देर के लिए आती है और फिर वापस चली जाती है और वहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल से शायद खटक ही रह गए हैं, उसके अलावा कोई तो वहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो भूख हड़ताली कैंप को जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ सीरियस नहीं ले रही, वहीं पर जो है वो मुझे लगता है कि अपोजिशन और दीगर जो जमातें हैं जिनको वो दिखाना चाह रहे हैं वो भी कुछ ख़ास दिखाई नहीं दे रहे। और आखिर में बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, जहां पर बानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर हंगामा हो गया और अरकान असम्बली जो है वो आपस में हाथापाई उनमें हो गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी PTI के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर PTI पार्लियामेंटेरियंस के रुकन इकबाल वज़ीर और हुकूमती अरकान आमने सामने हो गए। मुआवने ख़ुसूसी मलिक लियाकत ने फॉर्म 47 का जिक्र किया तो अपोजिशन रुकन इकबाल वज़ीर ने बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद दोनों अरकान जो हैं वो आपस में झगड़ा हो गया, उनमें हाथापाई हो गई और फिर वहाँ पर जो अपोजिशन लीडर और दीगर अरकान थे उन्होंने बीच बचाव किया। स्पीकर ने नाज़ेबा अल्फाज की कार्रवाई से हस्फ करते हुए इकबाल वज़ीर को वार्निंग जारी की और बाकी इजलास के लिए ऐवान से बाहर भेज दिया। सो ये कुछ चल रहा है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि किस तरीके से अपोजिशन लीडर्स और जो हुकूमती जमात के लोग हैं वो आपस में हाथापाई उनमें शुरू हो जाती है। हालांकि वो जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रहकर बताई जा सकती हैं और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, वहाँ पे अमेंडमेंट्स होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे मुल्की मसाइल हैं जिस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन एज़ ऑलवेज़ हमेशा की तरह जहाँ सियासी जमातें, सियासी कारकुन, सियासी क़यादत क्या कहूँगी कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट, वट एवर द बिल्डिंग इज़, उसके बाहर खड़े होकर जहाँ एक दूसरे पर तंज के तीर बरसा रहे होते हैं, मीडिया पे तीर बरसा रहे होते हैं, वहीं पर ये कौमी असम्बली और इन जो ये कहते हैं ना, जो ये इमारतें हैं इनकी बेहुरमती भी करने से गुरेज नहीं करते और वहाँ पर भी यही हरकतें करते हैं। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।